आज की इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे क्लास 7 का कृषि विज्ञान और गृह विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का वायरल पेपर बताएंगे। यह जो पेपर है सभी लोग तैयार कर लिए तो पूरे नंबर आपको कृषि विज्ञान या गृह विज्ञान में लेकर आएंगे। ये हमारा 100% गारंटी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया है कि कक्षा 7 का है, ये समय जो दिया है 2 घंटा 30 मिनट दिया, पूर्णांक हमारा 50 दिया है। अब इसमें जो दिया है नोट में कहा है अपने अपने विषय में संबंधित कुल 5 प्रश्न करने हैं। अब इसमें जो है दिया है डिब्बे कितने प्रकार के होते हैं, वर्गाकार डिब्बा बनाने की विधि लिखो। ठीक है, ये हमारा कौन विषय है, पुस्तक कला है। ठीक है, तो दूसरा का प्रश्न है इसमें पुरानी पुस्तक की जल्दी साजी करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, चूहों से पुस्तक कला सामग्री को किस प्रकार सुरक्षित रखा जा सकता है। अगला है सजावट का कागज कितने प्रकार का होता है। और उसके बाद है उत्तर प्रदेश में कागज निर्माण के प्रमुख कारखानों के नाम लिखो। पुस्तक कला में प्रमुख आने वाले 8 यंत्रों का नाम लिखो। तो ज़्यादातर लोग पुस्तक कला नहीं पढ़ते हैं तो इसको हम आंसर नहीं बता रहे हैं। यदि जितने लोग पुस्तक कला यदि पढ़ते हैं तो इसका आंसर स्वयं ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो जो हमारा गिरी शिल्प है यानी गिरी विज्ञान है उसका प्रश्न के साथ हम इसका आंसर भी हम बताएंगे। तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा। जो दिया है पहला प्रश्न, भोजन को खराब होने से बचाने के क्या उपाय करोगे। तो इसका जो आंसर होगा भोजन को खराब से बचाने के लिए उसे सही तापमान पर रखें, जैसे कि जल्दी खराब होने वाले खाने की फ्रिज में रखना। ठीक है, साथ ही स्वच्छता बनाए रखें, भोजन को ढक कर रखें, कच्चे और पके भोजन को अलग अलग रखें और केवल उतना ही मात्रा में पकाएं जितना ज़रूरत हो। तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न दिया है संतुलित भोजन में कौन कौन से आवश्यक तत्व होने चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा हमारा संतुलित भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, फाइबर और पानी जैसे आवश्यक तत्व होने चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न दिया है कि हैजा किस कारण से फैलता है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा तो हैजा दूषित पानी और भोजन से फैलता है जो विब्रियो क्लोरी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वह हो जाएगा। और इसको हम थोड़ा सा बढ़ा के भी लिख सकते हैं क्या, यह संक्रमण तब फैलता है जब कोई व्यक्ति हैजा से प्रभावित व्यक्ति के मल से दूषित पानी या भोजन का सेवन करता है तब। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो दिया है हमारा खपच्ची व तिकोनी पट्टी का प्रयोग कब किया जाता है। इसका जो हमारा इसमें चौथा प्रश्न है वायु प्रदूषण कैसे होता है, उसके बचाव के उपाय लिखो। इसका आंसर पहले लिखेंगे तब इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वायु प्रदूषण हवा में हानिकारक गैसों, धूल, कणों और अन्य अशुद्धियों के कारण होता है जो विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होते हैं। इसके बचाव के लिए निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कचरा न जलाएं और अधिक पेड़ लगाएं। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद से हम पांचवा प्रश्न का आंसर हम लिखेंगे खपच्ची व तिकोनो पट्टी का प्रयोग कब किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा मोच या खिंचाव से सूजन को कम करने और घायल हिस्से को सहारा देने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न छठवां, सिलाई कला से आपको क्या लाभ होता है। तो इसका जो आंसर होगा सिलाई कला से कई लाभ होते हैं जिनमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार, रचनात्मकता और व्यक्तिगत शैली में वृद्धि और पैसे बचाने की क्षमता शामिल है। यह तनाव कम करने, एकाग्रता बढ़ाने और अपने बनाए हुए कपड़ों से संतोष
की भावना पाने में मदद कर सकती है। इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद से हम जो कृषि विज्ञान है उसका हम प्रश्न देखेंगे, उसका साथ साथ ही हम आंसर बताएंगे, तो आप इसको अच्छे से तैयार आप कर लीजिए। ठीक है। दिया है प्रकृति में जल किन किन रूपों में पाया जाता है। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा प्राकृतिक में जल मुख्य रूप से 3 रूपों में पाया जाता है। तरल नदियों, झीलों, महासागरों। ठीक है। ठोस जो है बर्फ और हिम के रूप में, और गैसीय जल वाष्प के रूप में। यह रूप में वायुमंडल में बादलों के रूप में पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे भूजल के रूप में भी मौजूद होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला है बालू के टीले कैसे बनते हैं। तो इसका जो आंसर होगा हमारा, बालू के टीले हवा द्वारा रेत के कणों को जमा करके बनते हैं। यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब हवा किसी बांध जैसे चट्टान या पौधे से टकराती है, जिससे उसकी गति धीमी हो जाती है और वह अपने साथ लाई हुई रेत को छोड़ देती है। समय के साथ जैसे जैसे अधिक रेत जमा होते हैं, एक टील बनता है और हवा के प्रवाह के साथ साथ यह धीरे धीरे आगे खिसकता जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला है सीढ़ीदार खेतों से क्या आप समझते हैं। तो इसका जो आंसर होगा हमारा, सीढ़ीनुमा खेती एक कृषि पद्धति है जिनमें पहाड़ी या ढलान वाली भूमि को सीढ़ियों की तरह समतल टुकड़ों में काटकर खेती की जाती है। ठीक है। इस विधि का मुख्य उद्देश्य मृदा अपरदन को रोकना, पानी के कटाव को नियंत्रित करना और खेती की योग्य भूमि का विस्तार करना है। ये इसका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अगला चौथा हमारा जो दिया है, इसमें पाटा लगाने से आप क्या क्या लाभ है। पाटा लगाने से क्या क्या लाभ है। इसका जो आंसर होगा हमारा, इससे खेत में पानी का समान वितरण होता है और खरपतवारों की वृद्धि रुकती है, जिससे फसल की उपज में वृद्धि होती है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसमें हमारा कई हेडिंग है, जैसे मान लीजिए अधिक कल्ले की निकलना, कीट नियंत्रण, खेत समतल होता है, खरपतवार नियंत्रण, ये सब हमारा क्या है, मुख्य भूमिका है। तो अगला हमारा है कि पांचवा 8 यंत्रों के नाम जो कृषि में प्रयोग किए जाते हैं लिखो। तो इसका जो हमारा आंसर है, 8 यंत्र क्या क्या होता है, इसका आंसर जो है, इसका आंसर है जो है ट्रैक्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, स्पेयर, हैरो, हल और कंबाइन हार्वेस्टर। ये यंत्र जुताई, बुआई, सिंचाई, छिड़काव और कटाई जैसे कार्यों में आसान बनाते हैं। ठीक है। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है खुरपा अथवा सिंग हैंड की चित्र बनाओ। तो इसका आप चित्र स्वयं बना लीजिएगा। तो ये पूरा इसका आंसर हम बता दिए हैं इस प्रश्न का। तो यह वायरल पेपर है, इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए। यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है।